हिंदू को आगे करने वाले जो ये लोग है ना, ये हिंदू के नाम पे धंधा करने वाले जरूर महिलाओं को देवी मानते हैं, लेकिन ये देवी मानने वाले है ना, नोस नोस के महिलाओं को खाते हैं, नोस नोस के महिलाओं की जिंदगी बर्बाद करते हैं और महिलाओं को एक समान समझ के ये लोग खेलते हैं। आप बताइए कैसे साहस हो गया कि किसी को महिला को उठा के लेके चले? सुरक्षित है यूपी, इनकी डबल इंजन की सरकार है, क्या वहाँ पर महिला सुरक्षित है? दिल्ली इनकी डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पर जो है कैपिटल है, क्राइम कैपिटल है, क्या दिल्ली सुरक्षित है? मणिपुर में भी सरकार है इन्हीं की, जिसमें राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। क्या बात कर रहे हो? अखबार पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? अखबार में तो जो हेडलाइन है वो तो नहीं आते, जब जनता का मुद्दा है वो तो नहीं आते, लेकिन ये कभी जो देखा होगा ना, मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश में चुनाव था उस वक्त जब महिलाओं को नंगा करके घुमाया। घटना है, ये घटना मंदसौर का है, मध्य प्रदेश में पड़ता है और वो जो लड़की है वो वहां पर जो दुर्गा पूजा चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, कई तरीके के जो है खुशियों का लहर है, लेकिन उसी दौरान उनके परिवार में मातम छा गया है। कुछ गुंडे, कुछ मवाली उनको जबरन कैमरे पर उठाने की कोशिश करते हैं और उठा कर घसीटते हुए ले जाते हैं। ये वीडियो काफी दहला देते हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पत्रकार एक्टिविस्ट जून मैसेज जुड़ी हुई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से इस घटना को देख रहे हैं? कुछ देर पहले पंकज श्रीवास्तव जी कह रहे थे जो वहाँ का मुख्यमंत्री हिंदू, पुलिस अधिकारी हिंदू, वहाँ का राज्यपाल हिंदू, तमाम लोग हिंदू और हिंदू बेटी ही वहाँ पर सुरक्षित नहीं है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? हिंदू बेटी कहाँ पर सुरक्षित है, पहले आप ये बता दीजिए। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो बीजेपी की सरकार की आप बात कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में इन्हीं की सरकार है, ठीक है, और इन्हीं की सरकार में इनकी जो हमारी हिंदू बेटी, जो हिंदू का ठेकेदार है ना, ये लोग, ये ठेकेदारों के राज में हिंदू की बेटी सुरक्षित नहीं है। गरबा खेलने जो जाती है, ये सीखने के लिए जा रहे हैं, और ये अभी जो माँ क्या नाम, नवरात्रि की टाइमिंग है, और नवरात्रि की टाइमिंग हिंदू लोगों के लिए पवित्र टाइमिंग होता है। हमारी आसाम में वहाँ पर जो है दुर्गा पूजा को पूजते हैं, ठीक है, दुर्गा पूजा होते हैं, और ये टाइमिंग पूरा भारत में माना जाता है। इस वक्त में महिलाओं के साथ महिला को उठा लिया जाता है, और उसके बाद आप देखिए कि वहाँ पर जो है हिंदू का सरकार है, हिंदू हितैषियों का सरकार होने के बाद भी महिला सुरक्षित नहीं है। उसके बाद आप क्या बोलेंगे कि ये लोग जो हिंदू का ठेकेदार बनते हैं, क्या यहाँ पर हिंदू महिला को सुरक्षित नहीं कर सकते? ये लोग ना हिंदू महिला को ये लोग सुरक्षित दे सकते हैं, ना हिंदू महिला का ये लोग रक्षा कर सकते हैं। मणिपुर के अंदर जो हुआ है वो भी महिला हुआ है, ठीक है। अगर यूपी की बात करें, यूपी के अंदर जो हुआ है वो भी महिला है। अगर उत्तराखंड में चला जाए, देश के अलग अलग कोने में चला जाए, जहां पर जो भी है, ज्यादा से ज्यादा बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद भी महिला सुरक्षित नहीं है। वहां पर ये लोग कहते हैं हम हिंदू का बहुत बड़ा हितैषी है, हम हिंदू का रक्षक करने वाले, हिंदू को आगे बढ़ाने वाले। ये हिंदू को आगे करने वाले जो ये लोग है ना, ये हिंदू के नाम पे धंधा करने वाले ये लोग। पहले शिवराज सिंह चौहान जी वहाँ का मुख्यमंत्री, वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही थे, अभी मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी के ही है। शिवराज सिंह चौहान जी का एक वीडियो मुझे याद आ रहा है, चुनाव के वक्त वो क्या करते थे, जो यहाँ की जो बहनें हैं, यहाँ की जो माताएं हैं, वो मुझे मामा कहते हैं। क्या अब उनकी भांजी या उनकी बहन अब उन्हीं के राज्य में सुरक्षित नहीं है? मैं वही तो कह रही हूँ, पहले जो शिवराज जी थे उस टाइम उसे मामा मामा बोलते थे, मामा, भांजी, चाची, मौसी, माँ, कोई भी सुरक्षित नहीं। आपको क्या लगता है इनकी सरकार में कोई सुरक्षित है? और इनके ऊपर जब विश्वास करते हैं ना, ये जाके दीवारों पे सर मार ले। आप बताइए कि आप कहते हैं यही मध्य प्रदेश का एक, मैं बता रही हूँ, आप ये कह रहे नहीं हुआ है। आप एक बात बताइए, महिलाओं को कितना महिलाओं को जला दिया जाता है? चले मैं ये दरकिनार कर देती हूँ, कितना महिलाओं को जला दिया जाता है दहेज के मामले में। अभी तन्नू नाम की एक लड़की को जो घर के सामने खोद के उसको मार दिया गया है, उसकी जो ससुर है वो उसको उसके साथ बलात्कार किए, उसके बाद घर के सामने खोद के उसको मार दिया गया है। आप बताइए ऐसा कांड कितना गिनवा मैं आपको? आप महिला के नाम पे ये लोग रक्षा करने वाले जो ये पार्टी है, कोई यहाँ पर गरबा सीखने जाते हैं उसको उठा लिया जाता है, कोई बच्ची स्कूल जाते हैं उसके साथ बलात्कार होते हैं, कोई महिला काम करने जाते हैं उनको उठा लिया जाता है, उनको मार दिया जाते हैं, उनके साथ बलात्कार होते हैं, उनका प्राइवेट पार्ट दिया जाता है। आप बताइए कि यूपी के अंदर भी डबल इंजन का सरकार है, ये कहते हैं रात को स्कूटी लेकर महिला चला सकते हैं, 12 बजे गहना लाते हैं। अमित शाह जी का बयान थे, स्कूटी लेकर महिला जा सकती है। ऐसे में एक सवाल यहाँ पर निकल कर है, क्या जो मोहन यादव है उनसे मध्य प्रदेश संभल नहीं रहा है? बिल्कुल नहीं संभल रही है। पार्टी छोड़ देना चाहिए, पार्टी साथ यहाँ तक कि सत्ता भी त्याग देना चाहिए उनको। देखिए बाकी जो है बाकी मंत्रियों में से मोहन यादव कुछ चीजों के लिए ठीक है,
जहां पर ठीक है वहां पर ठीक है, लेकिन महिला सुरक्षा के मामले अगर बताया जाए तो सारी मंत्री संतरी विधायक सब इनकी ऐसी की तैसी है, इनके सब ऐसे ही है। इनकी कोई भी ऐसा कोई मंत्री नहीं है जो महिला का सम्मान करना आता होगा। आप बताइए, अगर आपकी प्रदेश के अंदर महिला सुरक्षित नहीं है तो सवाल किससे जाके करे? अमेरिका के राष्ट्रपति से करे जाके, या ऑस्ट्रेलिया के मंत्री से करे? आप बताइए, आपसे जब सवाल होता है कि महिला सुरक्षित क्यों नहीं है तो आप लोगों को क्या बोलना चाहिए? इनका बृजभूषण शरण सिंह किसका वो था बताइए? गृह मंत्री अमित शाह जी के बातों पर आपको भरोसा नहीं है, मोदी जी के बातों पर भरोसा नहीं है, इस बात की भरोसा करें? आप मान लीजिए मोहन यादव जी के बातों पर भरोसा नहीं करते, मोदी जी हो गए, गृह मंत्री अमित शाह जी, किस बात की भरोसा करें? किस बात की भरोसा करें? जहाँ जहाँ इनकी सरकार है मैडम, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित हैं, बच्चियां सुरक्षित हैं, यहाँ पर तमाम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, चाहे मध्य प्रदेश से लेकर के राजस्थान तक, चाहे मध्य प्रदेश से लेकर मणिपुर तक चले जाओ, यूपी से लेकर के राज्य तक चले जाइए। कहाँ तक बताओ जहाँ तक बताओ, जहाँ इनकी कहाँ सरकार, तक बताओ, कहाँ तक? छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में इसकी सरकार है, राजस्थान में इनकी सरकार है, दिल्ली में इनकी सरकार है, और उसके बाद मणिपुर में भी सरकार है इनकी, जिसमें राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। क्या बात कर रहे हो? अखबार पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? अखबार में तो जो हेडलाइन है वो तो नहीं आते, जब जनता का मुद्दा है वो तो नहीं आते। लेकिन ये तो वीडियो देखा होगा ना, मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश में चुनाव था उस वक्त जब महिलाओं को नंगा करके घुमाया थे, समझ गए? इन्हीं की सरकार में, इन्हीं की डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी वहाँ पर महिला को नंगा करके घुमाए। आज मध्य प्रदेश के अंदर ये चीज हुआ है, और उसके बाद आप कहते हो कि उनकी उसमें रात में सब कुछ सुरक्षित है। कहाँ से सुरक्षित है बताइए? कौन सी राज्य सुरक्षित है? यूपी इनकी डबल इंजन की सरकार है, क्या वहाँ पर महिला सुरक्षित है? दिल्ली इनकी डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पर जो है कैपिटल है, क्राइम कैपिटल है, क्या दिल्ली सुरक्षित है? अब कौन सी राज्य के अंदर इनका सुरक्षा है? उत्तराखंड के अंदर इनकी राज्य है, वो है ना, उत्तराखंड के अंदर इनकी सरकार है। तो अंकिता भंडारी कहाँ से, उत्तराखंड से है या कहीं लंदन से है? एक मिनट रुक जाओ, आप मुझे बताइए, जो आप कह रहे हो, आप जब उनका तारीफ करो, मोदी जी की बात में हमने विश्वास किया। मोदी जी ने क्या बोला था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और अमित शाह जी ने क्या बोला था कि रात को 12 बजे आप जो है पूरा गाड़ी लेके स्कूटी लेके आप घूम सकते हो यूपी के अंदर। आप बताइए, यूपी के अंदर कहते हैं स्कूटी लेके जा सकते हो, वही स्कूटी लेके जाने वाली नर्स को बलात्कार करके उनको प्राइवेट पार्ट में धमक से रख दिया जाता है। आप कहते हैं कि सुरक्षित है? लेकिन कहाँ से सुरक्षित है? लेकिन कौन सी बात आप मुझे दे सकते हो कि सुरक्षित है? हर 3 घंटे के अंदर महिला के साथ बलात्कार होते हैं, 3 बलात्कार होते हैं दिन में, हर दिन में 3 बलात्कार होते हैं जो रजिस्टर होते हैं, जो रजिस्टर नहीं हो अलग है। आप कौन सी बात कहते हैं? एनसीआर की रिपोर्ट ये कहते हैं महिलाओं को जला दिया जाता है दहेज के नाम पे, महिलाओं को मार दिया जाता है, दफना दिया जाता है, महिला के साथ बलात्कार होता है। और सबसे बड़ी बात है, बिना मर्जी से महिलाओं का जो देह व्यापार करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, उसके बाद सरकार कहाँ शांत बैठे रहते हैं? बताइए ना, सरकार के हाथ में क्या कुछ भी करना? है? मोहन यादव को ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? क्या करना सवाल तो चाहिए? ये भी पैदा हो रहा है। एक्शन लेना चाहिए। बेशक वो जो अभी रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, उस बच्ची को, जो लड़की को पकड़ा था, उनको पुलिस ने बचा लिया है, ठीक है। लेकिन आप बताइए कि ऐसी जो साहस, दुस्साहस लोगों के अंदर कहाँ से आते हैं? साहस एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ जो जिस तरीके की जो वहाँ पर सतर्कता दिखाई है मध्य प्रदेश पुलिस ने, इसकी वाहवाही होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इसकी भी तो मोहन यादव की तारीफ बनती है ना, जो वहाँ पर उनके राज्य में अगर कोई घटनाएं होती हैं तो तुरंत एक्शन होते हैं। अच्छा, तुरंत एक्शन होते हैं। मोहन यादव बाकी मंत्रियों से तो ठीक है, मैंने इतना बोला, ठीक है। अगर जब मैंने अभी रिपोर्ट पढ़ी हो, पुलिस ने उनको पकड़ लिया, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताइए कि इनकी सरकार में, डबल इंजन की सरकार में ये सारी चीजें होते रहते हैं, लेकिन हम लोग चुपचाप देखते रहे, उनकी तारीफ करते रहे, तारीफ पे तारीफ करते रहे, और महिला और जो है महिलाओं के जानवर के जैसा तुम लोग व्यवहार करते रहोगे, लेकिन उसमें कोई आवाज उठाने वाले नहीं। आप कह रहे मोदी जी की बातों में विश्वास होना चाहिए। क्यों विश्वास करें मोदी जी को? मोदी जी को विश्वास करके मणिपुर में जीता है। क्या करा? मणिपुर को नंगा कर दिया। मणिपुर में किसके शासन थे? डबल इंजन का शासन थे ना। यूपी के अंदर हमने डबल इंजन का लेके आया, डबल इंजन ने यूपी के अंदर क्या करा? हाथरस की बेटी को रातों रात जला दिया। आप बताइए, उसके बाद विश्वास करो। उन्नाव की बेटी के साथ क्या हुआ? आप उत्तर प्रदेश को लेकर के बार-बार आप एग्जांपल दे रहे हैं। जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तब से वहाँ महिला सुरक्षित है कि नहीं है? नहीं है। जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तब से वहाँ महिला खुलेआम घूम रही है कि नहीं है? कहाँ से खुला घूम रहे? कहाँ से घूम रहे? आप बताइए ना, कहाँ से घूमते हुए आपको दिखाई दे रहे? कहाँ से घूम रहे? महिला को यही चुनाव से पहले जो है अमित शाह जाके बोला था, रात को 12 बजे महिला गहने से लदे हुए महिला जा सकती है, बोला था ये बात। लेकिन उसके बाद वो महिलाओं ने विश्वास किया कि हाँ, हम सही में सुरक्षित होंगे। वही स्कूटी लेके जो महिला गई थी रात को, जो नर्स थी, उसके साथ क्या हुआ? उसका जिम्मेदार कौन है? आज पूरी पुलिस को टैक्स हमने सरकार को टैक्स देते हैं, उस पैसे से पुलिस को तनख्वाह मिलते हैं। आप बताइए, पुलिस अगर अपने में आ जाए ना,
बलात्कार तो छोड़ दीजिए, किसी की चप्पल तक चोरी नहीं हो सकता। और आप क्या बात यही बात तो योगी आदित्यनाथ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, यही बात तो मुख्यमंत्री जी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं ना। और जिस दौरान जिस वक्त दिशा पटानी घर पर फायरिंग हुई थी जीएसटी समिट में, किस योगी आदित्यनाथ जी ने कहा हमने चुन चुन कर बदला लिया है, हमने चुन चुन कर उन अपराधियों को पकड़ा है। चुन चुन के जो बदला लिया है ना, हाथरस की बेटी को चुन चुन कर रात को क्यों जला दिया? उन्नाव की बेटी ने इंसाफ मांगती रही, उन्नाव की बेटी के साथ क्या हो गया? और आप कह रहे चुन चुन के बदला लेते हैं। बनारस में जो महिला के साथ बलात्कार हुए थे उनको किसने फूलमाला पहनाए? आप बताइए। जो आचरण अच्छा करके गुजरात के अंदर जो इनकी डबल इंजन की सरकार है, बिल्किस बानो की जो बलात्कारियों को किसने स्वागत किया फूलमाला से? अच्छा आचरण समझ के आप कहते हैं कि महिला के सम्मान करते हैं। यही महिला जो है महिलाओं को देवी पूजते हैं। हमारे देश के अंदर अभी माँ दुर्गा के इस टाइम माँ दुर्गा को मानने वाले हैं। ये वक्त ये दुर्गा पूजा की टाइम है और इस टाइम हमारी बंगाल में चले जाए, हमारे असम में चले जाइए, दुर्गा पूजा होते हैं। मैं आपको बता दूं, माँ जरूर महिलाओं को देवी मानते हैं, लेकिन ये देवी मानने वाले हैं ना, नोस नोस के महिलाओं को खाते हैं, नोस नोस के महिला की जिंदगी बर्बाद करते हैं और महिलाओं को एक समान समझ के ये लोग खेलते हैं। आप पता है कैसे साहस हो गया कि किसी को महिला को उठा के लेके चले जाते हैं? ऐसे हजारों केस आपको डेली मिलते हैं, ऐसे हजारों केस रजिस्टर होते हैं। कितना इंसान मिलते हैं, महिलाओं की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। और देवी जिसको महिलाओं को देवी मनाते हैं ना, उन्होंने महिलाओं को खिलौना बनाने में कहीं नहीं छोड़ा। आप किस बात को कह रहे हैं कि सरकार कहाँ पर सुरक्षा दे रहे? बताइए, दिल्ली कैपिटल है ना, दिल्ली के अंदर बताइए क्या महिला अपराध नहीं हो रहे? क्या महिला अपराध रुक रहे हैं? आप बताइए कि किसको जाके हमने सवाल करा? हम सरकार बनाए, सरकार की बात में विश्वास किया कि महिला का सम्मान करो, महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में हमने इज्जत दिया कि चलो ये लोग हिंदू हितैषी है, ये लोग हिंदू को मजबूत करने वाला सरकार है, हमने ये माना। लेकिन क्या हुआ? हिंदू हितैषी करा इन्होंने? क्या हिंदू को मजबूत किया इन्होंने? हिंदू की महिला के साथ जब बलात्कार होते हैं तो ये लोग क्या करते हैं? केक काट के स्वागत करते हैं। आप बताइए हम किसके ऊपर विश्वास करें? कौन है गृह मंत्री? एक मिनट जब महिलाओं के इस ऊपर चर्चाएं हो रही है, इसमें एक सवाल और निकल कर आ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पर हमला होना, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना जो हमारी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पर ही हमला हो जा रहा है, फिर इसको कैसे देख रहे हैं? यही तो मैं कह रही हूँ, इनकी खुद की मुख्यमंत्री का रक्षा ये लोग नहीं कर सकते। इनके खुद की मुख्यमंत्री अगर रक्षा नहीं कर सकते, दिल्ली शहर में मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होते हैं, आने से पहले पूरी तरीके से सिक्योरिटी चेक होते हैं, उसके बाद अगर मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो आप और हम और किस खेत की मूली है? बताइए। अगर ये बात मेरी झूठा है तो आप मुझे बताइए, क्या आपकी बेटी बाहर जाने के बाद क्या आपको डर नहीं लगते? आपका बहन घर से बाहर जाने के बाद क्या आपको डर नहीं लगते? क्या आपकी बहन बेटी माँ जब तक घर ना पहुंचे क्या आपका दिल नहीं धड़कते? ये सच्चाई है। इस देश के अंदर माँ दुर्गा, माँ काली, माँ कामाख्या को मानते, लेकिन इस देश के अंदर महिला के साथ खुलेआम बलात्कार होते हैं, लेकिन कोई बोलने वाले नहीं है और सब लोग मुंह ताक के चुप के बैठे रहते हैं। अगर महिला किसी भी चीज के लिए चले जाते हैं कि मेरी प्रमोशन कर दो या मेरा, उसके बदले में उनका देह को मांगा जाता है। आप क्या बात करते हो? अगर पब्लिक में चला जाए, महिला को पब्लिक प्रॉपर्टी समझा जाता है, कहीं भी टच कर देते हैं, उसके बाद आप कहते हैं महिला सुरक्षित है। हम लोगों को कितना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हम लोगों को अगर उसका विरोध करें तो महिला के मुंह पे तेजाब डाल दिया जाता है, उसके बाद आप कहते हो कि महिला सुरक्षित है। कहाँ से महिला सुरक्षित है? बताइए। महिला अगर कुछ भी गलत करते हैं तो उसको जो है उसको तो समाज भी बोलते हैं कि ये महिला गलत है, ये महिला व्यभिचारी है, ये महिला के ऊपर तरह तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन महिला के साथ जब गलत होते हैं तो कोई बोलने वाले नहीं है। लेकिन ये सिर्फ गलत है, हमारे समाज को हमें समझना पड़ेगा, खास करके सरकार जिसको विश्वास के साथ हमने जिताया, सरकार इसी टैग लाइन से चल रहा है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो हमारी तो उम्मीद नहीं रहा, लेकिन तब भी उम्मीद बिना करे भी हम लोग मजबूर है, तब भी हम लोग सरकार से कहेंगे कि अपनी टैग जो लाइन है उसको मजबूत करिए और उसके बाद जनता के लिए काम करिए।